नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने मध्य प्रदेश वेदर अपडेट चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का ताजा मौसम अपडेट। वो अपडेट जो ठंड, कोहरे, शीतलहर, बादलों और उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से पूरे प्रदेश का मिजाज बदलने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे नवंबर अपने आखिरी दौर में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश के आसमान में मौसम के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं घना कोहरा, कहीं तेज गलन, कहीं हवा की रफ्तार बढ़ी हुई, कहीं धूप कमजोर और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के संकेत। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पिछले कुछ दिनों से सुबह सुबह का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। यहां देर रात और भोर के समय गलन इतनी बढ़ जाती है कि सड़कें, गलियां और खुले मैदानों में खड़े पेड़ पौधे तक सर्द हवा से कांपते नजर आते हैं। भोपाल में आज सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर में हल्की धूप निकलेगी, लेकिन हवा का ठंडा रुख दिन भर बना रहेगा। भोपाल के ग्रामीण इलाकों जैसे बैरसिया, फंदा, बैरसिया रोड की तरफ मौसम और ज्यादा सख्त होने वाला है। अब बढ़ते हैं सीहोर की ओर, जहां सुबह का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हालात इसी तरह बने रहे तो आने वाले दिनों में यह तापमान और नीचे खिसक सकता है। सीहोर के आसपास के गांवों में खेतों में ओस की मोटी परत जम रही है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं और चने की फसल को कोहरे से बचाने के लिए खेत का तापमान संतुलित बनाए रखें। आगे बात करते हैं राजगढ़ की, जो इन दिनों मध्य प्रदेश का कोल्ड सेंटर बन चुका है। यहां लगातार रात का तापमान बहुत कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। राजगढ़ में आज भी ठंडी हवा की सक्रियता बहुत ज्यादा रहेगी। शीतलहर का असर सबसे पहले और सबसे तेज इसी जिले में महसूस होगा। यहां भोर के समय आसमान बिल्कुल साफ और हवा अत्यधिक ठंडी रहने वाली है, जिससे गलन चरम पर होगी। अब चलते हैं इंदौर संभाग की तरफ, जहां इंदौर शहर में सुबह के समय हल्की धुंध का असर बढ़ रहा है। यहां रात का तापमान लगातार गिर रहा है। इंदौर में आज का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दोपहर की धूप थोड़ी देर के लिए निकलेगी, पर हवा इतनी ठंडी होगी कि लोग दिन में भी गर्म कपड़ों में दिखेंगे। धार, खरगोन, खंडवा और झाबुआ जैसे जिलों में भी ठंडी हवा का असर लगातार बढ़ रहा है। झाबुआ और अलीराजपुर के पहाड़ी इलाकों में सुबह सुबह कोहरा घना हो सकता है। वाहन चलाने वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। उधर उज्जैन में महाकाल की नगरी में सुबह का तापमान गिरकर लगभग 9 से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। उज्जैन में आज सुबह घना कोहरा छाया रह सकता है और दोपहर तक भी धूप कमजोर रहने वाली है। रतलाम, मंदसौर, नीमच और आगर मालवा में हवा की दिशा उत्तर पूर्वी बनी रहती है, जिससे यहां ठंडी हवा का प्रवेश सीधे होता है और रात का तापमान तेजी से नीचे जाता है। मंदसौर और नीमच में खेतों पर ओस की मोटी परत फसल पर ज्यादा समय तक टिके रहने वाली है। जबलपुर संभाग में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी और डिंडौरी, इन सभी जिलों में कोहरा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जबलपुर में सुबह सुबह दृश्यता बहुत कम होने की संभावना है। मंडला और डिंडौरी में तापमान बहुत कम हो सकता है और बालाघाट में ठंडी हवा की वजह से गलन बढ़ जाएगी। सिवनी और कटनी में हल्का बादल छाए रहने की संभावना है, जिसके कारण दोपहर की धूप कमजोर रह सकती है। अब बात करते हैं रीवा संभाग की। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली,
यहां पिछले 3 दिनों से ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। रीवा और सतना में आज सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने की संभावना है। सीधी और सिंगरौली में हल्का कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा सागर संभाग, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, इन जिलों में बादल और ठंडी हवा दोनों सक्रिय हैं। सागर शहर में सुबह का मौसम बहुत ठंडा रहेगा। दमोह और पन्ना में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। छतरपुर और टीकमगढ़ में भी हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिससे ठंड की चुभन और बढ़ेगी। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, यहां आज सुबह घना कोहरा छाने वाला है। खासकर ग्वालियर, मुरैना और भिंड में सड़कें कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। शिवपुरी और दतिया में हवा की गति तेज होने वाली है और तापमान में लगातार गिरावट आएगी। हरदा, होशंगाबाद और बैतूल में नर्मदा घाटी की नमी की वजह से गलन ज्यादा महसूस होगी और खेतों में सुबह सुबह ओस की परत मोटी दिखाई देगी। और अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अगले कुछ दिनों के मौसम की उस बड़ी कहानी की ओर, जहां पूरा प्रदेश एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी हवाओं और मध्य भारत की ठंडी नमी के संयुक्त असर में आने वाला है। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के हर जिले में ठंड, ओस, बादल, कोहरा और कहीं कहीं हल्की बारिश के हालात बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल संभाग की, जहां भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन में उत्तरी हवा की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है और यह हवा हिमालयी इलाकों से होकर आती है। इसी कारण यहां रात का तापमान लगातार गिरने वाला है। भोपाल शहर में सुबह सुबह घना कोहरा, दोपहर में हल्की धूप और शाम होते होते बर्फीली हवा का असर बढ़ने की संभावना है। राजगढ़ में ठंड सबसे ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहां जमीन की नमी, हवा की दिशा और आसमान की साफ स्थिति ठंड को और गहरा बना देती है और यहां रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। वहीं सीहोर में सुबह की धुंध और खेतों में ओस की मोटी परत किसानों के लिए संकेत है कि गेहूं और चने की फसल को अब अधिक ध्यान से संभालना होगा। अब इंदौर संभाग, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और अलीराजपुर, यहां पश्चिमी हवा और दक्षिण पश्चिम से आने वाली हल्की नमी दोनों मिलकर मौसम को और ठंडा बनाएंगे। इंदौर में बादल अगले 2 दिनों तक आसमान में छाए रह सकते हैं। हल्की धूप और हवा की ठंडक दिन को भी सर्द महसूस कराएगी। धार और झाबुआ में रात के समय कोहरा बढ़ सकता है। सुबह खेतों और सड़कों पर दृश्यता कम हो सकती है। खंडवा और खरगोन में हवा की तीव्रता थोड़ी ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे शाम के समय गलन बढ़ जाएगी। बड़वानी और अलीराजपुर में बादल और सर्द हवा के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, क्योंकि नर्मदा घाटी में नमी अक्सर तेजी से सक्रिय हो जाती है और तापमान को और नीचे खींच लेती है। उधर उज्जैन संभाग, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगरमालवा में ठंडी हवाएं सबसे ज्यादा सक्रिय होंगी। उज्जैन में सुबह के समय कोहरा और धुंध घनी होने की संभावना है। महाकाल की नगरी में सूरज को बादलों के पीछे से निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। रतलाम और मंदसौर में तापमान में लगातार गिरावट आएगी और मालीखेड़ा, शामगढ़ जैसे क्षेत्रों में खेतों में ओस की परत इतनी मोटी जमा सकती है कि पत्तेदार फसल की बढ़वार कुछ समय के लिए रुक सकती है। नीमच में हवा थोड़ी तेज चलेगी और रात का तापमान गिरकर एकल अंक तक पहुंच सकता है। एकल अंक को शब्दों में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम इसे बहुत कम तापमान कहेंगे। अब बढ़ते हैं जबलपुर संभाग की तरफ। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन जिलों में कोहरा सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। मंडला और डिंडोरी जैसे पहाड़ी इलाकों में सुबह का तापमान बहुत कम होने की संभावना है। जबलपुर शहर में बादल और हल्की धुंध लगातार बने रहेंगे। दोपहर में भी ठंड की चुभन महसूस होगी। बालाघाट में हवा की दिशा उत्तर पूर्वी रहेगी, जिससे गलन और बढ़ेगी और सिवनी में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है, क्योंकि यहां नमी अधिक मात्रा में जमा हो जाती है। कटनी और नरसिंहपुर में किसानों को सबसे ज्यादा ठंड का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि खेतों में ओस की मोटी परत फसलों पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। आगे चलते हैं रीवा संभाग। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, यहां उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवा बिना किसी रुकावट के सीधी पहुंचती है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में यहां सबसे ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। सिंगरौली में हवा की दिशा बदलते ही गलन और ज्यादा बढ़ सकती है। सतना और रीवा के ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह कोहरा इतना घना हो सकता है कि दृश्यता बहुत कम हो जाए।
सीधी में हल्की बारिश की संभावना है, खासकर ऊपरी इलाकों में। सागर संभाग, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, यहां बादल और ठंडी हवा दोनों मिलकर मौसम को और ठंडा बनाएंगे। सागर शहर में दोपहर में हल्की धूप, लेकिन शाम होते होते हवा की ठंडक बढ़ने वाली है। दमोह और पन्ना में रात का तापमान तेजी से गिर सकता है। छतरपुर और टीकमगढ़ में हल्की नमी की वजह से गलन का असर बहुत तेज होगा। निवाड़ी में अचानक बादल छाने की भी संभावना है और अगर हवा दक्षिण पश्चिम से चलने लगी तो थोड़ी बूंदाबांदी भी हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, यहां ठंडी हवा और कोहरे का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ग्वालियर में सुबह का तापमान बहुत कम हो सकता है। मुरैना और भिंड में कोहरा सड़क मार्गों को प्रभावित कर सकता है।